हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर कैसे रिएक्शन दे सकता है, ग्लोबल में क्या चल रहा है, हमारे स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। जानिए एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट फुल टाइम पास मोड में था, लेकिन जो लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बोले थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसका पालन उसने किया। मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि 44,120 इसके ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी, तो ऊपर जा सकता है 200-300 तक। और आपने देखा 44,120 के ऊपर टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। ये रेजिस्टेंस की ताकत होती है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजिकल स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन तो देखिए, आपको ट्रेंड पता चलेगा मार्केट का। प्लस टेक्निकल डाटा के जो लेवल्स होते हैं बहुत अहम होते हैं। और इसके साथ जो सुबह मैं प्री मार्केट रिपोर्ट 7 बजे प्रस्तुत करता हूं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां असली चीज़ होती है। सब मार्केट ओपन होते हैं और बहुत सारे डाटाज आते हैं अमेरिकन मार्केट में रातों रात, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये तीनों कार्यक्रम देखना अनिवार्य है अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो। दोस्तों, अभी डाउ जोन्स लगभग 100 पॉइंट माइनस में चल रहा है और हमारा गिफ्ट निफ्टी महाराज अभी 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी महाराज की चाल आप देख सकते हो, हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है, ओपन होने के बाद अलग ही होता है। या आप जब से ये इधर लॉन्च हो गया है इंडिया में, तब से ये नाटक चालू है। ओके, ये करेक्ट कभी देता नहीं है कि जो चल रहा है वो गड़बड़ है। रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एक अहम न्यूज़ आ गई है थोड़ी देर पहले। उसमें बताया गया है कि जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो आउट होने वाला था आने वाले 3 दिनों में, उसकी डेट बढ़ के 29 अगस्त तक की गई है। क्योंकि लगातार 5% सर्किट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर बंद हो रहा है, और इसीलिए सेबी ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो आने वाले 3 दिनों में निफ्टी और सेंसेक्स से जो बाहर होने वाला था जियो फाइनेंस सर्विस, वो अभी 29 तारीख के सुबह बाहर होगा। ये क्यों किया है दोस्तों? इसलिए किया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बचाने के लिए, जो लगातार 5% डाउन सर्किट में जा रहा है। ओपन जो 2 दिन पहले ओपन हो गया था 262 के आसपास, अभी लगभग 10% टूट चुका है दोस्तों। रिलायंस की एक दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर जा रहा है, इसके लिए लोग इसमें बिकवारी कर रहे हैं दोस्तों। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बड़े बड़े, स्मॉल इन्वेस्टर तो नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है, और इसी के कारण वो लगातार गिर रहा है और उसका प्रेशर रिलायंस शेयर्स के ऊपर भी आ रहा है। रिलायंस शेयर भी नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि रिलायंस का 60% के आसपास का स्टेक रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में है। 60% बहुत ही बड़ा होता है। सो इसका जो है वो रिलायंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी 28 अगस्त यानी सोमवार के दिन रिलायंस का एजीएम है, और एजीएम में बहुत सारी घोषणाएं कर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन घोषणा कर सकते हैं बड़े बड़े। सो इसीलिए जो भी लोग शॉर्ट में है रिलायंस जियो सर्विस में और रिलायंस इंडस्ट्री में, वो अपनी अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं 28 अगस्त के पहले यानी शुक्रवार के पहले दोस्तों। इसीलिए जो आने वाले 3 दिनों में रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आउट होने वाला था, उसको 29 तारीख तक बढ़ाया गया डेट, क्योंकि एजीएम के बाद उसको एग्जिट करेंगे। यानी एजीएम तक लोगों को क्या सुनना है कि एजीएम में कुछ अनाउंसमेंट आती है उसके बारे में या नया आईपीओ के बारे में, इसलिए उसको बेचेंगे नहीं। और इसका असर कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, वो स्टॉक जो लगातार नीचे सर्किट में खुल रहा है, उसके ऊपर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर पॉजिटिव पड़ सकता है दोस्तों। यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी कल सर्किट बंद करता है और ऊपर निकलता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। और इसका असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ सकता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूत खोल सकता है ना कल सुबह, और इसका असर निफ्टी के ऊपर भी पड़ सकता है। अभी जो 50 पॉइंट का जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी माइनस में, वो अमेरिकन मार्केट
ये कारण दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट में उनके जो रिजल्ट है वो ख़राब आ चुके हैं, इसके लिए वो 100 पॉइंट माइनस में है अमेरिकन मार्केट। लेकिन यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे मजबूत है, प्लस में है, और एशियन मार्केट आज पूरे दिन प्लस में थे। इसके बावजूद हम लोग फ्लैटिश टाइप के बंद हो गए। निफ्टी 2-3 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी 8-9 पॉइंट माइनस में, टोटल फ्लैट बंद हो गए दोस्तों। लेकिन निफ्टी जो है वो 19,400 के निकट क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी 44,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया। 44,000 ही बोल सकते हो और 19,400 ही बोल सकते हो निफ्टी के क्लोजिंग के लिए। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.93 के पास आ गया है, नीचे आ गया है, और बैंक निफ्टी का भी नीचे आ गया है 0.84 के पास। यानी कल बुधवार गुरुवार ये 2 ही दिन बचे हैं वीकली एक्सपायरी के लिए, और इसके पहले पुट कॉल रेशो हल्का हो गया है और ये अच्छी बात रहेगी मार्केट के लिए आगे बढ़ने के लिए। क्रूड ऑयल प्राइस भी हल्का हो गया है, अभी $84 के आसपास आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 17 पैसों से स्ट्रांग हो गया है दोस्तों, और इसके कारण कल एफआई बाइंग कर सकता है। ये ध्यान में रखिए, कुछ चीज़ें रहती है जो पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, ओके, तो इसका इफेक्ट हो सकता है। प्लस इंडिया विक्स भी आज 1.5% गिरा है, 12 के नीचे आ गया है 11.75 के आसपास, और ये भी अच्छी बात है बुल्स के लिए, ओके। और एक अच्छी बात कह सकते हैं आप कि एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हो गई है। आज एफआई ने लगभग 495 करोड़ का माल बेचा है, लगभग 500 करोड़ का माल कैश में बेचा है, ऐसा भी बोल सकते हो। ये कम मात्रा में है, 1,000, 1,500, 2,000 ये ज़्यादा होता है। सो 500 करोड़ का माल कैश में बेचा है एफआई ने, और डीआई ने लगभग 530 करोड़ का माल खरीदा है, 530 का करोड़, यानी डीआई सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। कल उल्टा था, कल ज़्यादा सेलिंग हो गया था 1900 करोड़ का एफआई की तरफ से, और डीआई ने कम खरीदा था। इसके बावजूद भी मार्केट स्ट्रांग रहा। आज इतना कम ये है फ्लो, तो मार्केट बढ़ना चाहिए। एशियन मार्केट भी मजबूत था, सभी कुछ अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट गिरा और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जब ये ऐसा कंसोलिडेशन चलता है ना, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, यानी बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। यानी अभी लगभग 1 हफ्ता रह गया है, 1 हफ्ता 2 दिन रह गया है एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट अगस्त सीरीज़ के लिए। सो मुझे लग रहा है कि ये 8-9 दिनों में निफ्टी लगभग 300-400 पॉइंट कम से कम, और बैंक निफ्टी लगभग 500 से 800 पॉइंट कम से कम आइदर साइड, यानी ऊपर या नीचे बढ़ सकते हैं। सो आप अगर 31 अगस्त के एक्सपायरी के अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में एट द मनी कॉल या पुट हेजिंग करते हो, दोनों तरफ के मूवमेंट्स के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों लेते हो एट द मनी, तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस 80% तक है दोस्तों। 20% मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुमकिन ही नामुमकिन है दोस्तों। 80% तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। खेलो इंडिया खेलो खेल सकते हो 80% तक, 100% प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के ऊपर भी बहुत कुछ चलता है, ओके। सो ये एक आपको मैं स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ और दिया हूँ कि 31 अगस्त का निफ्टी बैंक निफ्टी एट द मनी कॉल या पुट, दोनों एट द मनी कॉल और पुट दोनों हेजिंग ले सकते हो, लेकिन कम लॉट में ले। और रिलायंस शेयर्स का मैंने अभी आपको बोला है कि पॉजिटिव न्यूज़ रह सकती है, आने वाले एजीएम तक बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, आने वाले एजीएम तक गिराया जा सकता है और एजीएम के बाद बढ़ाया जा सकता है, ये भी होता है कभी कभी, ओके। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के कंसल्ट करके कीजिए, और कैश में करना है, ऑप्शन में करना है तो अगले मंथ का आप कॉल या पुट ले सकते हो। इस मंथ का लेके कुछ फ़ायदा नहीं, ज़ीरो हो सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। सो ये सब कुछ मैंने विस्तार पूर्वक बोले हैं। आज हाउसिंग डाटा आने वाले हैं अमेरिका में, सो आज के डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रात में उसका इफेक्ट मिलेगा अमेरिकन मार्केट के ऊपर दोस्तों। और हमारा मार्केट चतुर है ऐसा लग रहा है। आज डाउ फ्यूचर लगभग 50-60 पॉइंट प्लस में था, 100 पॉइंट प्लस में था दोपहर में, तो मार्केट को पहले ही भनक पड़ी थी हमारे एफआई लोगों को कि आज मार्केट डाउ जोन्स नीचे आएगा। तो देखिए आप दोस्तों, अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट माइनस में है। सो हमारी मार्केट बहुत चतुर है। और कल और एक चीज़ होने वाली है, 23 अगस्त को चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के ऊपर उतरने वाला है, ओके। तो इसका असर क्या होता है मार्केट के ऊपर देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि शाम के बाद उतरेगा, ऐसा मेरा ख्याल है, देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसका असर
आफ्टर मार्केट हो सकता है, यानी गुरुवार पे मार्केट पे हो सकता है। ओके, तो ये इंडिया के लिए एक प्राउड बात हो सकती है अगर हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे तो। अभी भी तबीयत खराब है दोस्तों। टेक्निकल डाटा पे आते हैं। 19,400 पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 19,450, 19,450 निफ्टी के ऊपर, उसके ऊपर टिकता है तो 19,480 पहला दूसरा रजिस्टर, उसके ऊपर 19,520, 19,520 ये तीसरा रजिस्टर, उसके ऊपर टिक गया तो 19,550 ये आखिरी रजिस्टर, उसके ऊपर गया तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में, जो 19,600 650 तक पहुंचाई जा सकती है निफ्टी में। ओके, नीचे दोस्तों 19,350 19,350 एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में। उसके नीचे 19,300 320 ये अच्छा सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग हो गई है। हालांकि आज 19,400 के पास कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों पड़े हैं दोस्तों, यानी रेजिस्टेंस और रुकावट। इसका मतलब 19,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है कल के ओपनिंग में। ओके, 19,300 नीचे सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 19,250 एक अहम सपोर्ट है निफ्टी में, जो टेक्निकल लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे 19,200 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो वहाँ आने तक, वहाँ आ गया गलती से तो आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो, लेकिन 19,200 के नीचे गया तो गड़बड़ है निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। फिर ज़्यादा गिरावट हो सकती है, 19,050 तक जा सकता है निफ्टी, 19,050 तक, अगर 19,200 तोड़ देता है तो। वही बैंक निफ्टी के 44,000 का लेवल है, 44,120 जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके ऊपर टिक गया तो 44,200 300 तक जा सकता है। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि HDFC बैंक नहीं चल रहा है दोस्तों पिछले कई दिनों से। अगर वो चलने लगेगा, ICICI बैंक चलने लगेगा तो बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। ऊपर 44,500 550 तक के पास 44,500 550 के पास बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है। वहाँ जाने के बाद वहाँ से नीचे आ सकता है, वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी में नीचे 43,800 एक मजबूत सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग आज भी हो गई है। 44,000 के पास कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही है दोस्तों, जहाँ क्लोज हो गया है। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और नीचे 43,500 एक मजबूत सपोर्ट है जहाँ आने के बाद आप अवश्य बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है, शेयर्स भी बोले हैं, सब कुछ बोला है। ओके, तो ध्यान दीजिए उसके ऊपर, केयरफुली काम कीजिए, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मैसेज लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाना है, और आपको दबाने के बाद, सब्सक्राइब आप होने के बाद आपको हर दिन के 3 वीडियोज़, 2 या 3 वीडियोज़ ज़रूर देखने मिलेंगे फ्री में यूट्यूब पे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।